पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? दोस्त, पढ़ाई दो तरह से की जाती है। एक तो वो जो आप ऑनलाइन या फिर टीचर के प्रेजेंस में करते हो, और दूसरा वो जो आप अकेले बैठ कर करते हो, जिसे इंग्लिश में सेल्फ स्टडी का नाम दिया गया है। स्टडी और सेल्फ स्टडी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। स्टडी के बिना सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती, और सेल्फ स्टडी के बिना स्टडी का कोई महत्व नहीं है। अगर यूं कहें तो दोनों पति पत्नी के समान है। जैसे पति के ना रहने से पत्नी का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से पत्नी के ना रहने से पति कमज़ोर पड़ जाता है। स्टडी से कहीं ज़्यादा महत्व सेल्फ स्टडी का होता है, जिसे 60% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा फेल हो जाते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप स्कूल जा रहे हो और रास्ते में कोई दोस्त मिल गया और टाइम पास कर दिया, और आपका टाइम उसने ले लिया। आपने देखा कि क्लास में टीचर इंटर कर चुके हैं और आप क्लास के बाहर हो। जैसे आप क्लास में इंटर करोगे, टीचर आपसे सवाल जवाब करना चालू कर देंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने उसका आंसर पहले से तैयार कर रखा होगा, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना हिचकिचाहट के बोल दोगे। अगर आपसे एट रैंडम सवाल पूछा जाए और आपको सोचने का मौका ना दिया जाए, तो आप बोलने में फंस जाओगे और उसे पता चल जाएगा कि आप बहाने बना रहे हो। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। आपने उस क्वेश्चन का पहले से रिवाइज कर लिया था, इसलिए आप कहीं नहीं फंसे। आप बेधड़क उसके सामने बोल दिए। रिवीजन से ही नॉलेज बढ़ेगी, ये बात आप कभी नहीं भूलना। बिना रिवीजन का कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक करने लायक ही नहीं रहता। जिस वक्त आप स्टडी करते हो, उस वक्त आप 100% एफर्ट नहीं भी डालोगे ना, तो भी काम चल जाएगा। पर जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो उस वक्त आपको 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी सिर्फ किसी टॉपिक को समझने और नोट्स बनाने के लिए की जाती है, और सेल्फ स्टडी उन किए गए स्टडी को याद करने के लिए किया जाता है। आज मैं आपको 4 टिप्स दूंगा, और पूरी यूट्यूब, पूरी इंटरनेट सर्च कर लेना, पर ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 1, आप जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठो, तो ध्यान में ये रखना है कि जिस जगह पर बैठकर आप पढ़ रहे हो ना, उस जगह पे पूरी तरह से सन्नाटा होनी चाहिए। पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके। आप जिस कमरे में, जिस जगह पे पढ़ाई करने बैठते हो ना, उस कमरे की खिड़की पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 2, जिस जगह आप पढ़ने बैठते हो, उस जगह बुक, कॉपी और एक बोतल पानी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सेल्फ स्टडी करने के लिए भोजन आधे पेट की होनी चाहिए, ताकि नींद से आप बच सको। टिप नंबर 4, टेबल कुर्सी पे बैठकर पढ़ाई किया करो। अगर नहीं तो ज़मीन पर बैठ जाओ, जिस प्रकार से साधु महात्मा बैठा करते हैं। जिस वक्त आप पढ़ाई करने बैठो, ये 4 टिप्स फॉलो कर लेना। आपकी पढ़ाई में रफ्तार आ जाएगी, आपकी पढ़ाई की स्पीड 2 गुनी हो जाएगी। अगर 10 साल पीछे की बात करें, तो एक टाइम हुआ करता था जिस वक्त स्टूडेंट दिया और लालटेन में पढ़ा करते थे। उस वक्त एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद आ जाती थी, पर इस वक्त 10 बार भी पढ़ लो ना, दिमाग में चीज़ें नहीं आती, दिमाग में चीज़ें नहीं छपती। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है, जिसको आज तक कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि पढ़ाई करनी कैसे है। उस वक्त ना तो मोबाइल हुआ करता था, ना फिर सोशल मीडिया, और उस वक्त समाचार सुनने के लिए सिर्फ रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त जब इंसान दिया के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था ना, तो उस वक्त उसको सिर्फ बुक दिखाई पड़ता था। बुक के अलावा सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। इससे 2 फायदे थे। एक तो माइंड दूर की चीज़ों को देख नहीं पाता था, और दूसरा ये कि सिर्फ बुक पे फोकस करता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे घोड़े के आँख के साइड में 2 पट्टा लगा दिया जाता है, ताकि वो सिर्फ सीधा देखे और सीधा ही दौड़े। उस घर के अंदर रखा हुआ सामान भी नहीं दिखता था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बीच में आप दिए के नीचे बैठकर बुक पर निगाहें गड़ाए हुए। जब कोई इंसान पढ़ता था ना,
वो चीज़ें बहुत दिन तक याद रहती थी। पर जब आप बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हो ना, तो उस वक्त आपकी निगाहें घर के रखे हुए सामानों पे जाती है। घर में कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर भी निगाहें जाती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। सबकी आवाज़ें आपके कानों में आती है, आप सोच नहीं पाते हो कि मुझे करना क्या है। एक टाइम ऐसा आता है लगता है कि पूरी बुक उठा के बाहर फेंक दो। पर दोस्त, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपका मन कहीं और खो जाता है। कुछ समय बाद आपको फिर से झटका लगता है, फिर लगता है कि मुझे पढ़ना भी है, तो फिर से आप पढ़ने बैठ जाते हो। लेकिन फिर आपके साथ वही होता है, आपका मन फिर भटकता है। जब मन भटकेगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, क्योंकि आप तो उस वक्त पढ़ाई कर रहे हो, पर आपका मन उस चीज़ों को दिमाग में घुसाने के लिए सक्षम नहीं है। तो आप पढ़ते जाओगे 10 बार 20 बार 100 बार पढ़ लोगे, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मन का रोल पढ़ाई के वक्त बहुत ज़रूरी होता है। उसे एक चीज़ पे अस्थिर होना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान पढ़ पाता है। दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप दिया या फिर लालटेन ले आओ और उसके नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दो ना। वो दिन तो चला गया दोस्त, अब वापस थोड़ी आएगा। लेकिन बल्ब के अंदर में बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका भी एक टिप्स है। बल्ब के अंदर बैठकर पढ़ाई करने में कोई बुराई तो नहीं है, पर जिस रूम में आप बैठकर पढ़ते हो ना, उस रूम से बुक कॉपी के अलावा सारी चीज़ें उठा के फेंक दो, या फिर उसे अपनी निगाहों से छुपा लो। फिर देखिए पढ़ाई में क्या रफ्तार आता है। मनुष्य का दिमाग उस ओर ज़्यादा भागता है जिस और मस्ती और मजाक चलता है। इसलिए अपने स्टडी को फन बनाइए। ये समझिए कि मैं एक टाइप का खेल खेल रहा हूँ, और ये खेल आप तभी खेल सकेंगे जब आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने में खो जाओगे। आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कि दिन हुआ या रात। आपको लगेगा कि मैं बस पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं पढ़ता जाऊं। और अगर भी आपको ऐसा लगने लगे कि मैं पढ़ता जाऊं, तो ये समझना कि आपका वो टॉपिक 100% आपके हाथ में आ चुका है, वो कहीं नहीं भागेगा। एक वो स्टूडेंट होता है जो रटने में माहिर होता है, और एक वो स्टूडेंट जिससे कि रटा ही नहीं जाता। साला उसको रटना पहाड़ लगता है। और दोस्त, जिसको रटना पहाड़ लगता है ना, उसी के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जो स्टूडेंट रट ही नहीं पाता, तो क्या वो एग्जाम में पास ही नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं है, उसका भी एक रास्ता है। जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हो, उसे ट्रिक में बदलिए। आप उसे लॉन्ग लाइफ कभी नहीं भूलोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक इक्वेशन है PV = μRT, और आप याद करते हो और बार बार भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो कैसे याद रखोगे? PV = μRT, PV को पढ़ो प्रभु और μRT को पढ़ो मूर्ति। जैसे ही आप कंफ्यूज हो गए, तो सीधा आप बोलोगे प्रभु बराबर मूर्ति, मतलब μRT। अब PV का मतलब प्रभु, तो आप कभी नहीं भूलोगे दोस्त। इस तरह से पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई का भी एक टेक्निक होता है। लोग गधे की तरह लगे पड़े होते हैं, लेकिन मेरी बात मानो तो आपको गधा नहीं बनने दूंगा। आप घोड़े की तरह ही भागोगे। हर चीज़ का दूसरा रास्ता है दोस्त। अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो कुछ हार्ड नहीं है। आप करो तो सही। गालियां देना गलत बात है, पर गालियों से किसी चीज़ को याद रखा जाए, ये तो गलत नहीं है ना। और इस तरीके से अगर आप याद रख रहे हो, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पीछे मुड़ के आपको देखनी नहीं पड़ेगी, और आपको कभी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब इस प्रकार की स्टडी करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा। बाकी बात मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्त बन जाइए, और एक लाइक करके मेरा दिल जीत लीजिए। थैंक यू वेरी मच।